अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जलसा, स्टेज पर जलवा अफ़रोज़ उलमाए किराम और ख़वातीन जो पर्दे के अंदर मेरी बातें सुन रहे हैं या अभी तक जिन्होंने नाते समाअत की हैं, वक्त मुझे सिर्फ 15 मिनट का दिया गया है, लिहाजा बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। जैसा कि आप उन्वान को देख रहे हैं कि ये उन्वान आज के इस इजलास का उन्वान तालीमी बेदारी है, तो हमें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इस्लाम की इब्तिदाई तालीम से हुई है। इस्लाम की इब्तिदा तालीम से हुई। पहली आयत मैंने पढ़ी है कुरान पाक की, जो पहली आयत नाजिल हुई और आखिरी आयत जो नाजिल हुई मैंने दोनों पढ़ी आपके सामने। पहली आयत में आप पढ़ते इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़, यहाँ पर इक़रा को आम रखा गया है और इसी तरह यहाँ तालीमी बेदारी को भी आम रखा गया है। यहाँ पर इसकी तायीन नहीं की गई है कि दीनी तालीम या दुनियावी तालीम, चूँकि उसकी तफरीक हमने की है, अल्लाह की तरफ से कोई तफरीक नहीं है। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं अवलम यतफ़क्करू फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, क्या तुम इस आसमान और ज़मीन की पैदाइश में, उसके बनावट में तुम गौर फिक्र नहीं करते हो? यानी साइंस की तालीम खुद अल्लाह ताला दे रहे हैं और इस जमाने में जो जितना साइंसदान है उसको अल्लाह तक पहुंचने का और ज्यादा आसान रास्ता है। लिहाजा उन्वान अपने एतबार से बिल्कुल सही है। और आखिरी आयत जो हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी, वही आयत थी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और हमने बतौर इस्लाम दीन का इंतखाब किया तुम्हारे लिए। तो क्या हम आज ये हम कह सकते हैं कि क्या हमने अपने लिए दीन का इंतखाब किया है या इस्लाम का इंतखाब किया है? अगर हम ये कहते हैं तो हम अपने दावे में झूठे हैं। ज़ाहिरी एतबार से तो हम कह सकते हैं कि हम ज़बान के एतबार से हमने दीन को या इस्लाम को अपना मजहब माना है, लेकिन आमाल के एतबार से, फेल के एतबार से, अपने अखलाक के एतबार से, अपनी तालीमी बेदारी के एतबार से ये हम साबित करते हैं कि हमने इस्लाम को मान तो लिया है, लेकिन इस्लाम हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। इस्लाम हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये गोया कि हम ये काम कर रहे हैं। आप कहिएगा कि भाई ये कैसी बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें फ़र्ज हैं न हम फ़र्ज पर अमल करते हैं, न वाजिबात पर अमल करते हैं, न अखलाकियात पर अमल करते हैं। जब हम अगर गौर व फिक्र करें तो हम अपने ज़िंदगी के अंदर पाएंगे कि इस्लाम का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर 100% मुसलमान अमल कर रहे हैं। आज हमारी मस्जिदों के अहवाल को देख लीजिए आप, बाज़ गाँव के अंदर फजर की अज़ान तक नहीं होती, नमाजी गायब मस्जिदों से। ज़कात का मसला आप देख लीजिए, हम कितनी फीसद ज़कात अदा करते हैं और ये हम कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली कौम है। हमारे अंदर ये गुमान है, हम ये अपने आप को, हम मुसलमान ये सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। हकीकत में ये सही बात नहीं है। सबसे ज़्यादा तालीम पर जो कौम पैसा खर्च कर रही है वो यहूद व नसारा है। लिहाजा सबसे आला तालीम और तालीम के एतबार से सबसे बुलंद मकाम पर इस वक्त अगर दुनिया के अंदर कोई कौम है तो वो यहूदी है। दूसरे मेयार पर अगर कोई कौम है तो वो ईसाई है। तीसरे मेयार पर अगर कोई कौम है तो वो हमारे बिरादरान वतन है। और अगर चौथे मकाम पर अगर कहा जाए तो हमारी गिनती हो सकती है ये चौथा मकाम, जबकि आबादी के एतबार से हमारा मकाम इस दुनिया के अंदर दूसरा है। बहरकैफ तो तालीमी बेदारी के हवाले से आज का जो उन्वान है, आज का जो इजलास है, ये बहुत ही अहम इजलास है। और हमारी बात ऐसा लग रहा है कि लोग खाने पीने में ज़्यादा मशगूल हैं और शोर हंगामे में ज़्यादा है, तो चंद बातें आप सुन रहे हैं, उसके बाद आप अपनी जगह लेंगे, हम भी अपनी जगह लेंगे। जी बहरकैफ तो अर्ज़ ये करना है कि आज का जो ये उन्वान है तालीमी बेदारी के उन्वान से, ये बहुत ही अहम उन्वान है। आज हम तालीम पर खर्च भी नहीं करते हैं। हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े साहब
बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, यहाँ तक कि हजरत इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के उस्ताद हैं। इनका वाकया किताबों के अंदर लिखा है कि रबी बिन ज़ियाद के गुलाम थे हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख, जिन्होंने जब तुर्की को फतह किया था तो रबी बिन ज़ियाद ने इनको आज़ाद कर दिया था। और आज़ाद करने के बाद उन्होंने जब तुर्की फतह हो गया तो खूब दोनों हाथों से उन्होंने फातिहीन के दरमियान और शरीक जंग के दरमियान खूब माल गनीमत तकसीम फरमाया। अब्दुर्रहमान फर्रुख को उन्होंने 30,000 अशरफियाँ अता की और 30,000 अशरफियाँ देकर कहा कि आज से तुम आज़ाद हो, अब तुम जाओ अपना घर बसाओ और रहो सहो। वो 30,000 अशरफियाँ लेकर आज हम होते तो कहते कि भाई हमारा घर दिल्ली में हो जाए, मुंबई में हो जाए, मुजफ्फरपुर में हो जाए, अमेरिका में हो जाए, बरतानिया में हो जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस जमाने में जो सबसे अच्छी सोच थी या सबसे अच्छा जीवार था, सबसे अच्छा पड़ोस था, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस था। लिहाजा वो पैसा लेकर मदीना तशरीफ लाए, वहाँ एक मकान तलाशा और वो मकान में रहने लगे, शादी की वहाँ। और 2-3 साल के बाद इत्तेफाक से एक दिन मस्जिद नबी के अंदर ये ऐलान होता है क्या जिहाद के अंदर जाना है, जो लोग अपने तौर पर जाना चाहें, रज़ाकाराना तौर पर जाना चाहें, वो जा सकते हैं। लिहाजा इन्होंने नाम लिखा दिया, चूंकि ये पैदाइशी एतबार से यह है कि इनके अंदर जंग की एक महारत थी और जिसको जो मैदान मिलता है, जो जंग का खिलाड़ी होता है उसको जंगी में मजा आता है, जो कलम का खिलाड़ी होता है उसको लिखने में मजा आता है, जो खतीब होता है उसको तकरीर करने में मजा आता है, जो शायर होता है उसको शेर सुनाने में मजा आता है। हर इंसान का अपना अपना मैदान है। लिहाजा जैसे उन्होंने ये बातें सुनी वो तैयार हो गए और वहीं से उन्होंने घर आए और घर आने के बाद अपनी आलिया से कहा कि मैदान जिहाद का ऐलान हुआ और मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पेट के अंदर आपका बच्चा पल रहा है और मुझे आप किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? कहा अल्लाह उसके रसूल के हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। कहा फिर इसका खर्चा बच्चा कैसे चलेगा? कहा ये 30,000 अशरफियाँ लो, इसको खर्च करना और इससे अपनी जरूरत पूरी करना। और चले गए। जाने के बाद एक जमाना हो गया, तकरीबन 30 साल का अरसा हो गया, वो वापस नहीं आया। वो 30,000 जो अशरफियाँ थी उन्होंने अपनी औलाद रबिया के ऊपर खर्च किया। और रबिया के ऊपर कैसे खर्च किया? जब वो पैदा हुआ तो उनको मस्जिद नबी में ले गए, वहाँ तालीम हासिल की। वहाँ जब पढ़ लिया तो मस्जिद कुबा भेजा, वहाँ तालीम हासिल की। वहाँ पढ़ लिया तो मक्का भेजा, वहाँ तालीम हासिल की। वहाँ से मदीना, वहाँ से मुल्क शाम गए, मिस्र गए और फिर इतने बड़े आलिम बन के आए कि इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के जो है उस्ताद हैं। आज हमारी औरतें या आज हम लोग तालीम पर कितना खर्च करते हैं, ये हम अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हम तालीम पर कितना खर्च करते हैं। अपनी कमाई का हम 5वां% की तालीम पर खर्च नहीं करते, बिल्कुल नहीं खर्च करते। नहीं खर्च करने का यह नतीजा है कि 10 साल पहले सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट यह आई थी कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर दलितों से बदतर, यानी तालीमी एतबार से, तहजीबी एतबार से, रिहाइश के एतबार से, कल्चर के एतबार से, अपनी बूदोबाश के एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से ये दलितों से बदतर है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर, हमारे समाज के अंदर तालीमी बेदारी नहीं है। आज भी गिराफ वही है जो 10 साल पहले थे, आज भी वही हालात है जो 10 साल पहले थे, जो 20 साल पहले थे। तालीमी बेदारी जो हमारे अंदर नहीं आ पा रही है और हम खर्च करना चाहते हैं। और एक हमने ये भी कर दिया है, तफरीक भी कर दी है, तालीम की तफरीक भी कर दी है कि मदरसे की तालीम, ये स्कूल की तालीम। और एक बात और मैं साफ कर दूं, चूंकि ये मदरसे के स्टेज से ये आज का ये खिताब है और इसका जलसा है, तो एक बात हमारे जहन में आती है और मैं आपके सामने वो बात अर्ज कर दूं कि दीनी तालीम या मदारिस की तालीम जो होती है उसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता। आज हमारे जो जिम्मेदारान हजरात हैं, वालिदैन हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को अगर मदरसे में डालेंगे तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, ये कैसे खाएगा कमाएगा, इसके साथ क्या होगा, ये पहला सवाल है। और आपसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते होंगे कि मदरसे में डालने के बाद इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये खाएगा कमाएगा कैसे। तो पहली बात तो ये आप सामने बैठा ले कि अगर आप ये सोच है तो आप मदरसे में न डालें, अगर आपकी ये सोच है तो आप मदरसे में न डालिए। और अगर अल्लाह पर तवक्कुल है तो जिस तरह आज मुल्क के अंदर हजारों लाखों की तादाद में उलमा है, हुफाज हैं, कुर्रा हैं और वो सब तमाम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के फजल से बड़ी अच्छी उनकी जिंदगी गुजर रही है। और जिस तरह तमाम लोग खा पी रहे हैं ये भी खा पी रहे हैं। और एक बात और जहन में रख दिया जाए और साफ कर दिया जाए कि मदारिस का काम बैरिस्टर पैदा करना नहीं है,
मदारिस का काम वकील पैदा करना नहीं है, मदारिस का काम इंजीनियर पैदा करना नहीं है। आज ये लोग सवाल करते हैं कि इंजीनियर बनाना है तो मदरसे में कैसे डाले, तो पहले ही ज़हन को साफ कर लीजिए कि मदारिस का काम ये नहीं है। मदारिस का काम आपको अच्छा खतीब देना है, आपको अच्छा फकीह देना है, आपको अच्छा इमाम देना है, आपको अच्छा दीनी राहबर देना है। ये है मदारिस का काम। ये अगर जहन में है तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, और अगर ये जहन में नहीं है, कमाने की फिक्र है, तो आप अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को मदरसे में न पढ़ाएं। हाँ, ये बात जरूरी है कि दीनी तालीम जरूरी है, उस एतबार से आप पढ़ा लें। फिर पूरी दुनिया खाली है, जहाँ कॉलेजों में डालें, स्कूलों में डालें, जहाँ डालना चाहे डालें, लेकिन पहले ही से हम जहन बना लेते हैं, उस बच्चे के ऊपर भी बोझ पड़ता है। और इसमें कहीं ना कहीं कसूर हमारी कौम का भी, हमारे समाज का भी। वो किस एतबार से? वो इस एतबार से कि मदारिस के जो अहवाल है और मदारिस के जो जिम्मेदारान हैं, जब ये चंदा करने जाते हैं इलाकों के अंदर, तो लोग कन्नी काट लेते हैं, देखकर भागते हैं, देखकर इनकी इज्जत नहीं करते। ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह देना चाहता हूँ और बिल्कुल सच्ची बात कह देना चाहता हूँ कि मदारिस के लोग जब गांव में जाते हैं तो चाय के लिए इनको पूछ लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे गांव के अंदर वो खाने देने को नहीं पूछते कि आप मेरे खाना खा लीजिए। और वो मदारिस के हजरात जो मदरसे के वसूली के लिए जाते हैं, वो भूखे पेट जाकर दुकानों के अंदर होटलों के लोग खाना खाते हैं। ये है हमारी कौम का हाल। तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं कि हमने उलमा की वो कद्र न की, हुफ़ाज़ की वो कद्र न की, मदारिस की वो कद्र न की जो करनी चाहिए थी। इसके नतीजे में क्या हुआ कि अब जो नौजवान पढ़कर निकल रहे हैं वो ये सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, हमारा कौन सा मैदान होगा, हम मदारिस में जाए, स्कूल में जाए, अपना कारोबार करें। कारोबार की इजाजत है, सब चीज की इजाजत है, लेकिन इस बात के साथ की इजाजत है कि आप दीन पर जमे रहने के साथ साथ आप ये काम कर सकते। लिहाजा मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त और हालात के एतबार से हम पर यह फर्ज है कि हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत करें। तरबियत ऐसी हो जिस तरह के सहाबा किराम ने तरबियत की, जिस तरह से सच्चे पक्के मुसलमानों ने तरबियत की। तरबियत तो वो की थी जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रात को गश्त किया करते थे, तो एक रात वो गश्त कर रहे थे, तो एक लड़की कह रही है, एक माँ कह रही है बेटी से कि पानी में दूध में पानी मिला दो। तो बेटी कह रही है कि पानी को कैसे डालूं दूध में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने मना किया है कि भाई दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचना। तो माँ कह रही कि अल्लाह की बंदी, हजरत उमर थोड़ी देख रहे हैं। कहा कि अल्लाह की बंदी, अगर हजरत उमर नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है ना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात से इतने खुश हुए कि उन्होंने उस मकान पर निशान लगा दिया और कल होकर दरबार में बुलाया उस लड़की को, उसके यहाँ उसकी वालदा को बुलाया और मालूम किया कि वो लड़की शादीशुदा है या कंवारी है। मालूम हो कि लड़की अभी शादीशुदा नहीं है, कंवारी है। तो उन्होंने अपने बेटे आसिम इब्न उमर, उन्होंने खुद ये कहा कि अगर मैं इस लायक होता कि मैं शादी करने के लायक होता तो मैं शादी करता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की शादी हो चुकी थी। आसिम इब्न उमर ने कहा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई, आप मेरी शादी करवा दीजिए, मेरा निकाह करा। कहा ठीक है, मैं तुम्हारा निकाह करवा देता हूँ। जाहिर सी बात है, खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा, वो एक आम खानदान की लड़की और आम खानदान की वो औरत, उसको तो बहुत बड़ा मकाम मिल गया। कहा कि क्यों ना हम वहाँ शादी कर लें। लिहाजा खुशी बखुशी उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत आसिम इब्न उमर से शादी कर दी। आपको मालूम है कि उस बेटी से कौन सी शख्सियत ने जन्म लिया? उनकी बेटी से एक बेटी फातिमा पैदा हुई और फिर हजरत फातिमा से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, जिनको खलीफा खामिस कहा गया, जिन्होंने अदल इंसाफ का ये मकाम कायम किया था कि भेड़ और बकरियों ने एक ठाट किया और सिर्फ 2 साल के दौरे हुकूमत के अंदर उन्होंने अदल इंसाफ की मिसाल कायम की थी, जो खिलाफत राशिदा को कियाद को ताज़ा कर दिया। इसीलिए उनको खलीफा खामिस कहा जाता है। आज हम शादियों में तलाशते हैं कि लड़कियां एडवांस हो, बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी की हुई हो। ये फिक्र नहीं होती कि हम दीनदार लड़की को तलाशे शादी के अंदर, जिसका नतीजा है कि आज औबाश बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनका नतीजा है कि आज नाखलफ औलादे पैदा हो रही हैं, जिसका नतीजा है कि आज मुआशरे के अंदर जिना आम हो गया है, जिसका नतीजा है कि आज वालिदैन की इज्जत खत्म हो चुकी है, जिसका नतीजा है कि घरों से दीन खत्म हो चुका है, जिसका नतीजा है कि इस्लाम की इज्जत जो है हम लोगों ने खत्म कर दी। आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने बड़ी सल्तनतें कायम की,
जिन्होंने एक बड़ा मकाम हासिल किया और इस्लाम की नशो नशात में जिन्होंने बड़ी मिसाल पेश की। आपको मालूम है औरंगजेब आलम रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा के अहवाल को आप देख ले, सलाउद्दीन अय्यूबी के वालिदा के अहवाल को आप देख ले, महमूद गजनवी के अहवाल को देख ले, और आज भी इस दौर के अंदर भी आप सर्वे कर लीजिए कि जिनकी वालिदा नेक है और जिनकी वालिदा सीधी सादी है, भोली भाली है, भोली भाली जब लफ्ज इस्तेमाल हो। आइए मेरे दोस्तों, अभी शमशेर जहाना गंजवी को आप सुन रहे थे। इंशाल्लाह एक बार नहीं कई बार आएंगे अगर आप चाहेंगे। ये भीड़ जो मेरे सामने खड़ी है, अगर स्टेज इधर आ जाए या कुर्सी पे बैठ जाए, उधर भी बैठने का एहतमाम है तो अच्छा लगेगा मेरे दोस्तों। बहुत अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। आइए मैं पहले मुकर्रिर को आपके हवाले करूंगा, बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं। 3 मुकर्रिर है, 15-15 मिनट का वक्त कमेटी ने इंतखाब किया है। मैं इंशाल्लाह उनको दूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह फिर एक तसलसल आपके सामने जारी होगा। हाफिज अंसार साहब यहाँ पे बैठे हुए तशरीफ रखते हैं और जनाब हजरत मौलाना समी साहब भी तशरीफ रखते हैं दोघरा। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि इनके हवाले से चंद शेर पढ़ के और उसके बाद मैं मुकर्रिर को आपके हवाले कर रहा हूँ। जहाँ बैठे हुए हैं मन में आए तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, नहीं आए तो खामोशी के साथ सुन लीजिएगा। अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे। अब मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा जो मर्द होगा, जो खामोश होगा। फैसला आप लोग करके बताइएगा किन में से। अब इससे बड़ी बात मैं बोल भी नहीं सकता हूं। शेर तो क्या कि अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। वाह, अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते। वाह, मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था। ये तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस भी है, इसलिए कि मेरे दोस्तों तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को। पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है, दौलतमंद जाहिल से। इंशाअल्लाह ये बात को मद्देनजर रखते हुए मिल्लत टाइम्स के नुमाइंदे माशाअल्लाह हाफिज अंसार साहब की तरफ से आया है। ये मेरे लिए सनद की बात है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। शेर देखे, अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे। मैं इसलिए कहा करता हूँ कि ये पिंडालो मजमा मुझे भा गया है, अकीदत का दिल पे नशा छा गया है। मोहब्बत से सबने जो आवाज दी तो मुजाहिद हबीबी यहाँ। वाह, जिंदाबाद। लगेगा मुझे लगे कि मैं यूपी की सरजमी और दिगर इलाके में हूँ। जिस तरह से मैं जाना जाता हूँ, जिस तरह पहचाना जाता हूँ, जो मेरा तेवर है यूट्यूब पर सुनते हैं जैसा कि, तो वैसा माहौल दीजिए तो इंशाल्लाह मैं दावा करता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छा सुना के जाऊंगा। अजीब लोग थे वो, मगर अजीब लोग थे वो, तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे जो नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। जिंदाबाद। हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, हमारे गांव में 2-4 हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। मेरे दोस्तों कौमी यकजहती है, थोड़ा इसका भी हम लोग ख्याल किया करते हैं। इसलिए मैंने कभी कहा था कि अज़ाने मुस्कुराती है भजन की बागबानी में, बटन रामो लगाता है रफी की शहर में, रजा की ईद पर राजू सवैयां खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहाँ गंगा के पानी में। मैं बड़े अदब के साथ जनाब हजरत मौलाना अहमद ज़ियाद नदवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। हाँ जी, 15 मिनट।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ व क़ाल तआला फ़ी मौज़िन आख़र अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जलसा, स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम और ख़वातीन जो पर्दे के अंदर मेरी बातें सुन रहे हैं या अभी तक जिन्होंने नातें समाज की हैं, वक्त मुझे सिर्फ 15 मिनट का दिया गया है, लिहाजा बगैर किसी तमहीद किए मैं अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। जैसा कि आप उन्वान को देख रहे हैं कि ये उन्वान आज के इस इजलास का उन्वान तालीमी बेदारी है, तो हमें ये बात अच्छी तरह मालूम है कि इस्लाम की इब्तदाई तालीम से हुई है। इस्लाम की इब्तदा तालीम से हुई। पहली आयत मैंने पढ़ी है कुरान पाक की, जो पहली आयत नाजिल हुई, और आखिरी आयत जो नाजिल हुई मैंने दोनों पढ़ी आपके सामने। पहली आयत में आप पढ़ते इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यहाँ पर इक़रा को आम रखा गया है और इसी तरह यहाँ तालीमी बेदारी को भी आम रखा गया है। यहाँ पर इसकी तायीन नहीं की गई है कि दीनी तालीम या दुनियावी तालीम, चूँकि उसकी तफरीक हमने की है, अल्लाह की तरफ से कोई तफरीक नहीं है। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं अवलम यतफक्करू फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़, क्या तुम इस आसमान और ज़मीन की तब की पैदाइश में, उसके बनावट में तुम गौर फिक्र नहीं करते हो? यानी साइंस की तालीम खुद अल्लाह ताला दे रहे हैं, और इस जमाने में जो जितना साइंसदान है उसको अल्लाह तक पहुंचने का और ज्यादा आसान रास्ता है। लिहाजा उन्वान अपने एतबार से बिल्कुल सही है। और आखिरी आयत जो हज्जतुल विदा के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी, वही आयत थी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और हमने बतौर इस्लाम दीन का इंतखाब किया तुम्हारे लिए। तो क्या हम आज ये हम कह सकते हैं कि क्या हमने अपने लिए दीन का इंतखाब किया है या इस्लाम का इंतखाब किया है? अगर हम ये कहते हैं तो हम अपने दावे में झूठे हैं। ज़ाहिरी एतबार से तो हम कह सकते हैं कि हम ज़बान के एतबार से हमने दीन को या इस्लाम को अपना मजहब माना है, लेकिन आमाल के एतबार से, फेल के एतबार से, अपने अखलाक के एतबार से, अपनी तालीमी बेदारी के एतबार से ये हम साबित करते हैं कि हमने इस्लाम को मान तो लिया है, लेकिन इस्लाम हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। इस्लाम हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये गोया कि हम ये काम कर रहे हैं। आप कहिएगा कि भाई ये कैसे आप कैसी बात कर रहे हैं? जाहिर सी बात है कि जो चीज़ें फ़र्ज हैं न हम फ़र्ज पर अमल करते हैं, न वाजिबात पर अमल करते हैं, न अखलाकियात पर अमल करते हैं। जब हम अगर गौर व फिक्र करें तो हम अपने ज़िंदगी के अंदर पाएंगे कि इस्लाम का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है जिस पर 100% मुसलमान अमल कर रहे हैं। आज हमारी मस्जिदों के अहवाल को देख लीजिए आप, बाज़ गाँव के अंदर फजर की अज़ान तक नहीं होती, नमाज की गायब मस्जिदों से। ज़कात का मसला आप देख लीजिए, हम कितनी फीसद ज़कात अदा करते हैं, और ये हम कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करने वाली कौम है। हमारे अंदर ये गुमान है, हम ये अपने आप को, हम मुसलमान ये सोचते हैं कि हम सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। हकीकत में ये सही बात नहीं है। सबसे ज़्यादा तालीम पर जो कौम पैसा खर्च कर रही है वो यहूद व नसारा है। लिहाजा सबसे आला तालीम और तालीम के एतबार से सबसे बुलंद मकाम पर इस वक्त अगर दुनिया के अंदर कोई कौम है तो वो यहूदी है। दूसरे मेयार पर अगर कोई कौम है तो वो ईसाई है। तीसरे मेयार पर अगर कोई कौम है तो वो हमारे बिरादराने वतन है। और अगर चौथे मकाम पर अगर कहा जाए तो हमारी गिनती हो सकती है ये चौथा मकाम, जबकि आबादी के एतबार से हमारा मकाम इस दुनिया के अंदर दूसरा है। बहरकैफ तो तालीमी बेदारी के हवाले से आज का जो उन्वान है, आज का जो इजलास है, ये बहुत ही अहम इजलास है। और हमारी बात ऐसा लग रहा है कि लोग खाने पीने में ज़्यादा मशगूल हैं और शोर व हंगामे में ज़्यादा है, तो चंद बातें आप सुन रहे हैं, उसके बाद आप अपनी जगह लेंगे, हम भी अपनी जगह लेंगे। जी बहरकैफ तो अर्ज ये करना है कि आज का जो ये उन्वान है तालीमी बेदारी के उन्वान से, ये बहुत ही अहम उन्वान है। आज हम तालीम पर खर्च भी नहीं करते हैं। हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े साहब
बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, यहाँ तक कि हजरत इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के उस्ताद हैं। इनका वाक़या किताबों के अंदर लिखा है कि रबी बिन ज़ियाद के गुलाम थे हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुख, जिन्होंने जब तुर्की को फतह किया था तो रबी बिन ज़ियाद ने इनको आज़ाद कर दिया था। और आज़ाद करने के बाद उन्होंने जब तुर्की फतह हो गया तो खूब दोनों हाथों से उन्होंने फातिहीन के दरमियान और शरीक जंग के दरमियान खूब माल गनीमत तकसीम फरमाया। अब्दुर्रहमान फर्रुख को उन्होंने 30,000 अशरफियाँ अता की और 30,000 अशरफियाँ देकर कहा कि आज से तुम आज़ाद हो, अब तुम जाओ अपना घर बसाओ और रहो सो। वो 30,000 अशरफियाँ लेकर आज हम होते तो कहते कि भाई हमारा घर दिल्ली में हो जाए, मुंबई में हो जाए, मुजफ्फरपुर में हो जाए, अमेरिका में हो जाए, बरतानिया में हो जाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस जमाने में जो सबसे अच्छी सोच थी या सबसे अच्छा जीवार था, सबसे अच्छा पड़ोस था, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस था। लिहाजा वो पैसा लेकर मदीना तशरीफ लाए, वहाँ एक मकान तलाशा और वो मकान में रहने लगे, शादी की वहाँ। और 2-3 साल के बाद इत्तेफाक से एक दिन मस्जिद नबी के अंदर ये ऐलान होता है क्या है, जिहाद के अंदर जाना है, जो लोग अपने तौर पर जाना चाहे, रज़ाकाराना तौर पर जाना चाहे, वो जा सकते हैं। लिहाजा इन्होंने नाम लिखा दिया, चूंकि ये पैदाइशी एतबार से यह है कि इनके अंदर जंग की एक महारत थी और जिसको जो मैदान मिलता है, जो जंग का खिलाड़ी होता है उसको जंगी में मजा आता है, जो कलम का खिलाड़ी होता है उसको लिखने में मजा आता है, जो खतीब होता है उसको तकरीर करने में मजा आता है, जो शायर होता है उसको शेर सुनाने में मजा आता है। हर इंसान का अपना अपना मैदान है। लिहाजा जैसे उन्होंने ये बातें सुनी वो तैयार हो गए और वहीं से उन्होंने घर आए और घर आने के बाद अपनी आलिया से कहा कि मैदान जिहाद का ऐलान हुआ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे पेट के अंदर आपका बच्चा पल रहा है और मुझे आप किसके हवाले छोड़ के जा रहे हैं? कहा अल्लाह उसके रसूल के हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। कहा फिर इसका खर्चा बच्चा कैसे चलेगा? कहा ये 30,000 अशरफियाँ हैं, लो इसको खर्च करना और इससे अपनी जरूरत पूरी करना। और चले गए। जाने के बाद एक जमाना हो गया, तकरीबन 30 साल का अरसा हो गया, वो वापस नहीं आया। वो 30,000 जो अशरफियाँ थी उन्होंने अपनी औलाद रबिया के ऊपर खर्च किया। और रबिया के ऊपर कैसे खर्च किया? जब वो पैदा हुआ तो उनको मस्जिद नबी में ले गए, वहाँ तालीम हासिल की, वहाँ जब पढ़ लिया तो मस्जिद कुबा भेजा, वहाँ तालीम हासिल की, वहाँ पढ़ लिया तो मक्का भेजा, वहाँ तालीम हासिल की, वहाँ से मदीना, वहाँ से मुल्क शाम गए, मिस्र गए और फिर इतने बड़े आलिम बन के रहे कि इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के जो है उस्ताद हैं। आज हमारी औरतें या आज हम लोग तालीम पर कितना खर्च करते हैं, ये हम अपने गिरबान में झांक कर देखें कि हम तालीम पर कितना खर्च करते हैं। अपनी कमाई का हम 5वां% की तालीम पर खर्च नहीं करते, बिल्कुल नहीं खर्च करते। नहीं खर्च करने का यह नतीजा है कि 10 साल पहले सेंट्रल कमेटी की रिपोर्ट यह आई थी कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर दलितों से बदतर, यानी तालीमी एतबार से, तहजीबी एतबार से, रिहाइश के एतबार से, कल्चर के एतबार से, अपनी बूदोबाश के एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से ये दलितों से बदतर है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे अंदर, हमारी कौम के अंदर, हमारे समाज के अंदर तालीमी बेदारी नहीं है। आज भी गिराफ वही है जो 10 साल पहले थे, आज भी वही हालात है जो 10 साल पहले थे, जो 20 साल पहले थे। तालीमी बेदारी जो हमारे अंदर नहीं आ पा रही है और हम खर्च करना चाहते हैं। और एक हमने ये भी कर दिया है, तफरीक भी कर दी है, तालीम की तफरीक भी कर दी है कि मदरसे की तालीम, ये स्कूल की तालीम। और एक बात और मैं साफ कर दूं, चूंकि ये मदरसे के स्टेज से ये आज का ये खिताब है और इसका जलसा है, तो एक बात हमारे जहन में आती है और मैं आपके सामने वो बात अर्ज कर दूं कि दीनी तालीम या मदारिस की तालीम जो होती है उसका मकसद पैसा कमाना नहीं होता है। आज हमारे जो जिम्मेदारान हजरात हैं, वालिदैन हैं, वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को अगर मदरसे में डालेंगे तो इसका मुस्तकबिल क्या होगा, ये कहाँ जाएगा, ये कैसे खाएगा कमाएगा, इसके साथ क्या होगा, ये पहला सवाल है। और आपसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते होंगे कि मदरसे में डालने के बाद इसका मुस्तकबिल क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये खाएगा कमाएगा कैसे। तो पहली बात तो ये आप ज़हन में बैठा लें कि अगर आप ये सोच है तो आप मदरसे में न डालें, अगर आप ये सोच है तो आप मदरसे में न डालिए। और अगर अल्लाह पर तवक्कुल है तो जिस तरह आज इस मुल्क के अंदर हजारों लाखों की तादाद में उलमा है, हुफाज हैं, कुर्रा हैं और वो सब तमाम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह के फजल से बड़ी अच्छी उनकी जिंदगी गुजर रही है। और जिस तरह तमाम लोग खा पी रहे हैं ये भी खा पी रहे हैं। और एक बात और ज़हन में रख दिया जाए और साफ कर दिया जाए कि मदारिस का काम बैरिस्टर पैदा करना नहीं है,
मदारिस का काम वकील पैदा करना नहीं है, मदारिस का काम इंजीनियर पैदा करना नहीं है। आज ये लोग सवाल करते हैं कि इंजीनियर बनाना है तो मदरसे में कैसे डाले, तो पहले ही ज़हन को साफ कर लीजिए कि मदारिस का काम ये नहीं है। मदारिस का काम आपको अच्छा खतीब देना है, आपको अच्छा फकीह देना है, आपको अच्छा इमाम देना है, आपको अच्छा दीनी रहबर देना है। ये है मदारिस का काम। ये अगर ज़हन में है तो आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, और अगर ये ज़हन में नहीं है, कमाने की फिक्र है, तो आप अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को मदरसे में न पढ़ाएं। हाँ, ये बात जरूरी है कि दीनी तालीम जरूरी है, उस एतबार से आप पढ़ा लें। फिर पूरी दुनिया खाली है, जहाँ कॉलेजों में डालें, स्कूलों में डालें, जहाँ डालना चाहे डालें, लेकिन पहले ही से हम ज़हन बना लेते हैं, उस बच्चे के ऊपर भी बोझ पड़ता है। और इसमें कहीं ना कहीं कसूर हमारी कौम का भी, हमारे समाज का भी। वो किस एतबार से? वो इस एतबार से कि मदारिस के जो अहवाल है और मदारिस के जो जिम्मेदारान हैं, जब ये चंदा करने जाते हैं इलाकों के अंदर, तो लोग कन्नी काट लेते हैं, देखकर भागते हैं, देखकर इनकी इज्जत नहीं करते। ये मैं बिल्कुल वसूख के साथ कह देना चाहता हूँ और बिल्कुल सच्ची बात कह देना चाहता हूँ कि मदारिस के लोग जब गांव में जाते हैं तो चाय के लिए इनको पूछ लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे गांव के अंदर वो खाने देने नहीं पूछते कि आप मेरे खाना खा लीजिए। और वो मदारिस के हजरात जो मदरसे के वसूली के लिए जाते हैं, वो भूखे पेट जाकर दुकानों के अंदर होटलों के लोग खाना खाते हैं। ये है हमारी कौम का हाल। तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी कि हमने उलमा की वो कद्र न की, हुफाज की वो कद्र न की, मदारिस की वो कद्र न की जो करनी चाहिए। इसके नतीजे में क्या हुआ कि अब जो नौजवान पढ़कर निकल रहे हैं वो ये सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, हमारा कौन सा मैदान होगा। हम मदारिस में जाए, स्कूल में जाए, अपना कारोबार करें। कारोबार की इजाजत है, सब चीज की इजाजत है, लेकिन इस बात के साथ की इजाजत है कि आप दीन पर जमे रहने के साथ साथ आप ये काम कर सकते। लिहाजा मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त और हालात के एतबार से हम पर यह फर्ज है कि हम अपने बच्चों की दीनी तरबियत करें। तरबियत ऐसी हो जिस तरह के सहाबा किराम ने तरबियत की, जिस तरह से सच्चे पक्के मुसलमानों ने तरबियत की। तरबियत तो वो की थी जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब रात को गश्त किया करते थे, तो एक रात वो गश्त कर रहे थे तो एक लड़की कह रही है, एक माँ कह रही है बेटी से कि पानी में दूध में पानी मिला दो। तो बेटी कह रही है कि पानी को कैसे डालूं दूध में। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने मना किया है कि भाई दूध में पानी मिलाकर नहीं बेचना। तो माँ कह रही कि अल्लाह की बंदी, हजरत उमर थोड़ी देख रहे हैं। कहा कि अल्लाह की बंदी, अगर हजरत उमर नहीं देख रहे हैं तो अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है ना। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात से इतने खुश हुए कि उन्होंने उस मकान पर निशान लगा दिया और कल होकर दरबार में बुलाया उस लड़की को, उसके यहाँ उसकी वालदा को बुलाया और मालूम किया कि वो लड़की शादीशुदा है या कंवारी है। मालूम हो कि लड़की अभी शादीशुदा नहीं है, कंवारी है। तो उन्होंने अपने बेटे आसिम इब्न उमर, उन्होंने खुद ये कहा कि अगर मैं इस लायक होता कि मैं शादी करने के लायक होता तो मैं शादी करता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की शादी हो चुकी थी। आसिम इब्न उमर ने कहा कि मेरी अभी शादी नहीं हुई, आप मेरी शादी करवा दीजिए, मेरा निकाह करा। कहा ठीक है, मैं तुम्हारा निकाह करवा देता हूँ। जाहिर सी बात है, खलीफतुल मुस्लिमीन का बेटा, वो एक आम खानदान की लड़की और आम खानदान की वो औरत, उसको तो बहुत बड़ा मकाम मिल गया। कहा कि क्यों ना हम वहाँ शादी कर लें। लिहाजा खुशी बखुशी उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत आसिम इब्न उमर से शादी कर दी। आपको मालूम है कि उस बेटी से कौन सी शख्सियत ने जन्म लिया? उनकी बेटी से एक बेटी फातिमा पैदा हुई और फिर हजरत फातिमा से हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज पैदा हुए, जिनको खलीफा खामिस कहा गया, जिन्होंने अदल इंसाफ का ये मकाम कायम किया था कि भेड़ और बकरियों ने एक ठाट किया और सिर्फ 2 साल के दौरे हुकूमत के अंदर उन्होंने अदल इंसाफ की मिसाल कायम की थी, जो खिलाफत राशिदा को कियात को ताज़ा कर दिया। इसीलिए उनको खलीफा खामिस कहा जाता है। आज हम शादियों में तलाशते हैं कि लड़कियां एडवांस हो, बीएड हो, एमएड हो, पीएचडी की हुई हो। ये फिक्र नहीं होती कि हम दीनदार लड़की को तलाशे शादी के अंदर, जिसका नतीजा है कि आज औबाश बच्चे पैदा हो रहे हैं, जिनका नतीजा है कि आज नाखलफ औलादे पैदा हो रही हैं, जिसका नतीजा है कि आज मुआशरे के अंदर जिना आम हो गया है, जिसका नतीजा है कि आज वालिदैन की इज्जत खत्म हो चुकी है, जिसका नतीजा है कि घरों से दीन खत्म हो चुका है, जिसका नतीजा है कि इस्लाम की इज्जत जो है हम लोगों ने खत्म कर दी।
आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने बड़ी सल्तनतें कायम की, जिन्होंने एक बड़ा मकाम हासिल किया और इस्लाम की नशो नशात में जिन्होंने बड़ी मिसाल पेश की, आपको मालूम है औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा के अहवाल को आप देख ले, सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिदा के अहवाल को आप देख ले, महमूद गजनवी के अहवाल को देख ले, और आज भी इस दौर के अंदर भी आप सर्वे कर लीजिए कि जिनकी वालिदा नेक है और जिनकी वालिदा सीधी सादी है, भोली भाली है। भोली भाली जब लफ्ज इस्तेमाल होता है शरीयत के अंदर तो उसका मतलब ये होता है दीनदार। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए भोली भाली का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, गाफिलात का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो ऐसी माओं के पेट में नेक बच्चे जन्म लेते हैं और ऐसे बच्चे दुनिया के अंदर अच्छे कारनामे अंजाम देते हैं। इससे इस्लाम की नशर इशात होती है और इस्लाम की तबलीग होती है, इस्लाम के फैलाव का जरिया। लिहाजा शादी ब्याह में एक तो ये कि हमारा मुआशरा जिस रास्ते पर चल रहा है वो ये है कि हम खूब अच्छी शादी उसको मानते हैं जिसमें खूब खर्च किया जा रहा है। इतनी तकरीरों के बावजूद, इतने बयानों के बावजूद, इतनी मिसालों के बावजूद और तालीम के इतने चलन होने के बावजूद, तालीम के इतने रिवाज होने के बावजूद आज तक वो खुराफात जो हमारी कौम के अंदर है शादी ब्याह के एतबार से वो खत्म नहीं हुई। ये क्यों खत्म नहीं हुई? ये इसलिए नहीं खत्म हुई है कि हम महकूमियत की जिंदगी गुजार रहे हैं, हमने गुलामाना जिंदगी गुजारने को तरजीह दी है। हम ये समझते हैं कि दूसरों की तकलीद करके हम अच्छा कर रहे हैं, हम ये समझते हैं कि हम हिंदुओं की तकलीद करें, हम ये समझते हैं कि हम कुफार और नसारा की तकलीद करें। यहूद और नसारा की तकलीद में आज हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतने आगे बढ़ चुके हैं कि हमने इस्लाम की तकलीद को छोड़ दिया। और आप याद रखिए कि इस्लाम की तकलीद का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम 5 वक्त नमाज अदा कर लें, उसमें भी हम कम। हमने सिर्फ इस्लाम को मदरसों के अंदर और मस्जिदों के अंदर महदूद कर दिया। हमारा इस्लाम सिर्फ उस वक्त नजर आता है या हम मुसलमान सिर्फ उस वक्त होते हैं जब हम मस्जिदों के अंदर होते हैं। जब हम मस्जिदों से बाहर होते तो फिर हम मुसलमान नहीं होते, फिर हमारी फहरिस्त या हमारा नाम उन लोगों में होता है जो बदअखलाक लोग, हमारा नाम उन लोगों में होता है जो समाज के अंदर एक दूसरे को लड़ाते और भिड़ाते हैं, हमारा इंतखाब उन लोगों में होता है या हमारा शुमार उन लोगों में होता है जो शादियों में बड़े बड़े डिमांड करते हैं। शर्मो हया की बात कि शादी में हम बड़ा बड़ा डिमांड करें। आज कितनी लड़कियां सिर्फ इस वजह से बैठी हुई घरों के अंदर कि उनके वालिदैन को इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी बच्ची की शादी कर सके। तो इसका वबाल और इसका गुनाह कौन उठाएगा? जाहिर सी बात है कि पूरा मुआशरा उठाएगा, पूरा समाज को उसका गुनाह उठाना पड़ेगा। लिहाजा मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आज के इस जलसे से आप जाएं तो कुछ बातें लेकर जाएं, ये बात गिरह में बात कर जाएं कि इंशाअल्लाह अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलवाएंगे। आपके बच्चे इंजीनियर बने, अच्छी बात, डॉक्टर बने, बड़ी अच्छी बात, प्रोफेसर बने, बड़ी अच्छी बात, वकालत करें, बहुत अच्छी बात। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि कितने केस ऐसे आ रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर जिसको गैर मुस्लिम लड़ना नहीं चाहते। मुसलमानों के बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें साफ तौर पर हिंदू वकील कहते हैं कि हम इस केस को नहीं लड़ सकते। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे पास एक पैनल, एक जमात ऐसी हो जो वकला की जमात हो, हमारे पास एक टीम ऐसी हो जो अच्छे डॉक्टरों की हो, हमारे पास एक टीम ऐसी हो जो अच्छे सर्जनों की हो, हमारे पास ऐसी टीम हो जो अच्छे सामाजिक कारकुन की हो, हमारे पास ऐसी एक टीम हो जो अच्छे उलमा की हो। लेकिन आज आप देखें तो तमाम चीजों से हम खाली, न हमारे पास अच्छे डॉक्टर की टीम है, न अच्छे वकला की टीम है, न अच्छे साइंसदानों की टीम है, न अच्छे इंजीनियरों की टीम है, और यहाँ तक कि हम गांव देहात में रहते हैं, हमारे दरमियान अच्छे सामाजिक कारकुन भी नहीं। जब इलेक्शन का जमाना आता है तो हम सब ये सोचते हैं कि हम खड़े हो जाएं और जीते और कुछ मकाम हासिल करें। मकाम खिदमत करने के बाद हासिल होता है। आज के इलेक्शन ने इस बात साबित कर दी है कि आपको अगर तरक्की करनी है तो सिर्फ आपको अपनी तालीम पर मेहनत करनी होगी। अगर आपको तरक्की करनी है तो आपको अपने बिजनेस पे मेहनत करनी होगी। अगर आपको तरक्की करनी है तो अल्लाह के साथ रिश्ते को मजबूत करने के बाद आपकी तरक्की हो सकती है। अगर अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता मजबूत नहीं हुआ तो खुदा की कसम मैं कहता हूँ कि हमें इज्जत नहीं मिल सकती, क्योंकि इज्जत को अल्लाह ताला ने दीन के साथ रखा है। सहाबा किराम ने जो इज्जतें हासिल की हैं वो क्या दौलत पे हासिल की है?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 10 साल 11 साल मेहनत की है मक्के के अंदर, वो किस बात की मेहनत थी? वो इस बात की मेहनत थी कि दीन आ जाए। इस वक्त जो मेहनत की जरूरत है वो इस बात की मेहनत की जरूरत है कि हम बच्चियों में दीनी तालीम को रिवाज दें, ताकि जब वो बच्चियां घर में होंगी, दीनदार होंगी, तो उनसे जो नस्लें तैयार होंगी वो अच्छी नस्ल तैयार होंगी। जब बच्चे, जब औलाद अपनी माँ को देखेंगे नमाज पढ़ते हुए, अपने बाप को देखेंगे नमाज पढ़ते हुए, तो यकीनन उनके बच्चे भी नमाज पढ़ेंगे। और जब हमारी लड़कियां नमाज नहीं पढ़ेंगी, हमारी औरतें नमाज नहीं पढ़ेंगी, तो जाहिर सी बात है कि घर में जो माहौल होगा वही माहौल फिर बाहर में हमारे बच्चे को मिलता है। न घर के अंदर दीनी माहौल है, न बाहर दीनी माहौल है। तो एक जो गलत माहौल या गलत जो तरीका और रस्म रिवाज चला हुआ है, हमारे बच्चे उसी पर चलते हैं। बाद में हम शिकायतें करते हैं कि भाई हमारे बच्चे नाखिलाफ हैं, हमारे बच्चे नाखिलाफ हैं, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक सहाबी आया और उन्होंने किया कि अल्लाह के रसूल हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता। कहा क्यों नहीं बात मानते हो? बेटा को बुलाया गया कि भाई बात क्यों नहीं मानते हो? कहा कि अब्बा से पूछिए कि इनके भी मेरे ऊपर कुछ हुकूक हैं, मेरे हुकूक इन पर भी कुछ है। इन्होंने तो अपनी शिकायत कर दी कि बाप का हक बेटे पर है और मेरा बेटा मेरी बात नहीं मान रहा है, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम से पूछिए कि मेरे भी कुछ हुकूक इन पर हैं। फरमाया कि अब मेरी बात सुनिए। बेटे ने कहा कि जब मैं पैदा हुआ तो इसने मेरा नाम गलत नाम रखा, मेरा नाम रखा जोल। जोल के माने होते हैं गुबरैला कीड़ा, जो गोबर पर पैदा होता है, अपने आप का खानों पर पैदा होता है, उसको कहते हैं जोल अरबी में। कहा जब मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम जोल रखा। अच्छी जगह मेरे बाप को शादी करनी चाहिए थी तो इसने मजूसी से शादी कर ली, हबशी मजूसी से। हबशा का होना एक खुद वहाँ अच्छी बात नहीं थी, उसके साथ साथ मजूसी से शादी कर ली। जाहिर सी बात है कि जब मजूसी से शादी करेंगे तो मजूसी का जो माहौल होगा वही माहौल ये हमको दे रहे हैं। और तीसरी बात ये थी कि इन्होंने हमें कोई तालीम नहीं सिखाई, अच्छी तरबियत नहीं दी, कुरान और सुन्नत की तालीम नहीं सिखाई। तो बेटे को डांटने के मुकाबले में कोड़ा उठाया और बाप को मारा। कहा कि बाप पर यह हक है कि जब बच्चा पैदा हो तो अच्छा नाम रखे। उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि शादी करने से पहले अच्छी जगह रिश्ता ढूंढे जहां दीनदारी को तरजीह दी जाए, और जब औलादे पैदा हो जाए तो उनका हक है बाप पर के अपनी औलाद को सही तालीम और तरबियत दे। अगर वो सही तालीम और तरबियत नहीं देते हैं अपनी औलादों को, अगर जिम्मेदार बाप नहीं देते हैं, तो कल क़यामत के दिन सिर्फ बच्चों से नहीं पूछ-गछ होगी बल्कि वालिदैन से भी पूछ-गछ होगी। और उस वक्त बच्चा ये कहेगा बाप के सिलसिले में, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाब, कि अल्लाह हमारे बाप को जितनी सजा हमको दे रहे हैं उससे दुगनी सजा इसको दीजिए, उससे दुगनी सजा इसको दीजिए, इसलिए कि इसने हमें तरबियत ही नहीं दी, इसने हमें सिखाया ही नहीं, इसने हमें बताया ही नहीं, इसने हमें कुरान और सुन्नत की तालीम दी। लिहाजा जरूरत इस बात की इस वक्त लड़कियों पर खास तौर पर इसलिए मेहनत की जरूरत है, इस नाहिए से या इस लाइन की मेहनत की जरूरत है कि उन पर दीन की मेहनत की जाए। आज हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं आपको बहुत सारे केसेस मालूम होंगे, यहाँ तक के अब लड़कियों के अंदर या वालिदैन के अंदर या माँ बाप अपनी बच्चियों को हलाल और हराम की तमीज भी नहीं बता पा रहे। लिहाजा बड़ी तादाद में आज मुस्लिम लड़कियाँ गैरों के पास जा रही हैं और वो कहती हैं कि हम निकाह कर रहे हैं या हम उनसे शादी कर रहे हैं। आपको मालूम है ना भाई कि अगर मुशरिक से शादी की जाए तो वो मुशरिका ही शुमार की जाएगी, और हमेशा अपने शौहर के साथ अगर वो रहती है तो जिना में शुमार किया जाएगा। ये किसका फर्ज है बताना? आज जो हमारे घरों से हमारी लड़कियां उठ रही हैं, भागी जा रही है गैर मुस्लिमों के पास, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वालिदैन, इसके जिम्मेदार वालिदैन है। उस गुनाह का नतीजा और उस गुनाह की सजा वालिदैन को भुगतनी होगी। एक बड़ी तादाद है, एक लंबी फहरिस्त है। अभी कुछ दिन पहले सज्जाद नवानी साहब ने एक फहरिस्त शाये की थी जिसमें कम से कम 200-250 लड़कियों का नाम था, जिन्होंने जो मुस्लिम लड़कियां हैं हाई कोर्ट के अंदर, कोर्ट मैरिज के अंदर हिंदू लड़कों से शादी करने के लिए मैरिज एक्ट के एतबार से उन्होंने कोर्ट के अंदर अपनी दरखास्त दे रखी है कि हम इनसे शादी करना चाहते हैं। आखिर ये मुआशरा किधर जा रहा है? हम किस तरफ जा रहे हैं?
हम कहाँ जा रहे हैं? हमें किस लिए पैदा किया गया था? इतनी तमीज मुसलमानों के अंदर बाकी नहीं रही कि हमारी बच्चे कहाँ जा रही है, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। हमारे बच्चे शराब पीकर हमारे घरों के अंदर आते हैं। पूरे इलाके के अंदर आप जाए, बागों के अंदर जाए तो नौजवान वहां जुआ खेल रहे होते, ताश खेल रहे होते, सट्टेबाजी कर रहे होते। सारी चीजें जो गंदी हरकतें वो हमारे नौजवान कर रहे हैं। और बाप को मालूम, एक गाँव के अंदर ये भी सैदपुर का एक इलाका है जिसके अंदर रिपोर्ट ये आई कि बाप के लिए, बाप जो है बेटे के लिए शराब लेकर आता है। मुसलमान घर का वाक़या क्यों लाता है भाई? इसलिए कि अगर बाप बेटे के लिए शराब नहीं लाएगा तो बाप को खर्च नहीं देगा बेटा। इस डर से बाप शराब लेकर बेटे को खिला रहा है। ये है आज का मुआशरा। ये तो मान लिया खुली बात है। और क्या हमारे घर में वो नौजवान जो शराब पीते हैं, क्या वो आते हैं तो उनकी बदबू से और उनके अखलाक से, उनके चाल चलन से क्या समाज नहीं जानता कि कौन शराब पी कर आ रहा है? सब जानते हैं। कौन, कितनी ज़नाकारी हमारे मुआशरे के अंदर आम हो गई है, ये कौन नहीं जानता? तो ऐसे मुआशरे के अंदर जो मुआशरा पाक साफ होना चाहिए, जिसको तहारत का एक आला मकाम पर होना चाहिए, आज वो मुआशरा गंदगी के अंबार पर। जब कोई मुआशरा, कोई कौम गंदगी के अंबार पर टिकती है तो मजबूती के साथ नहीं टिकती। जो तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया है, जो शरीयत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंची है, अगर हम उस शरीयत को अपने सीने से नहीं लगाते हैं और उस शरीयत पर मुकम्मल अमल नहीं करते हैं, कुरान ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, के पूरे तौर पर इस्लाम में दाखिल हो जाओ। शादी करो वो भी इस्लाम के एतबार से, लेन देन करो वो भी इस्लाम के एतबार से, बातचीत करो वो भी इस्लाम के एतबार से, घर बनाओ वो भी इस्लाम के एतबार से, मस्जिदें बनाओ वो भी इस्लाम के एतबार से, मदरसे बनाओ वो भी इस्लाम के एतबार से। गर्ज के तुम्हारा हर कदम उठे इस बात के साथ उठे कि ये जो हम कदम उठाने जा रहे हैं इस्लाम की इसके अंदर तालीम क्या है। आज बहुत सारी बातें, लेकिन चूंकि वक्त बहुत कम है लिहाजा मैं ज्यादा बातें आपके सामने नहीं रख सकता हूँ। लेकिन एक बात बस क्या चाहता हूँ कि हमारा हर कदम जब उठे तो ये सोच कर उठे कि हम ये जो कदम उठाने जा रहे हैं इस्लाम की तालीम क्या है, इसका इस्लाम क्या हमें दे रहा है, इस्लाम की क्या रोशनी है। उस रोशनी के एतबार से अगर हमने अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश की और उस रोशनी को इख्तियार किया तो इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। अगर उस रोशनी को छोड़ दिया तो जो जिल्लत आज हमारी है इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर नहीं, इस दुनिया के अंदर आज जो जिल्लत और रुसवाई के आला तरीन मकाम पर हम पहुंचे हुए, इस जिल्लत और रुसवाई से हमें कोई नहीं निकाल सकता इल्ला ये कि हम इल्म और तक़वे की बुनियाद पर इससे निकल सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म और उसके साथ साथ फरमाए व मा अलैना।